साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि यीशु का क्या विचार था परमात्मा के प्रति और वो कैसे देखते थे परमात्मा को और क्या कहते थे परमात्मा के बारे में और हमें कैसे उस परमात्मा से मिल सकते हैं, उन्होंने क्या मार्ग दिया हमें। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी तक ये सत्य पहुंच सके और सभी उस सत्य नाम उस परमात्मा को जान सकें। तो सत्संग को शुरू करते हैं। तो यस्सु का विचार था, यस्सु हमेशा कहता था कि इस संसार में हर कोई जो भी है वो किसी ना किसी का दास है। अगर कोई पाप करता है तो वो पाप का दास है, यानी हम संसार में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य के कारण ही हम उसके दास हो जाते हैं। यानी हम जो कार्य करते हैं, यानी कि हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास हैं, पुण्य करते हैं तो हम पुण्य के दास हैं। पाप का अर्थ ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ही हमारा लगन होता है, उसी में ही हम खो जाते हैं, हम सब कुछ उसी को ही मानने लग जाते हैं। इसी वजह से यीशु ने कहा कि जब कोई पाप करता है तो वो पाप का दास है, जो कोई पुण्य करता है वो पुण्य का दास है। यानी कि वो कहते थे कि हर कोई किसी न किसी का दास है और हम दास, अगर आप, यीशु कहते थे, अगर आप मेरे बताए मार्ग पे चलोगे, जो मार्ग मैंने देखा है, जो मैंने उस परमात्मा को प्राप्त किया है, और आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो आप स्थिर हो जाओगे, आप हमेशा जागृत हो जाओगे। और हमेशा यीशु स्थिर और जागृति का ही मार्ग देते थे। वो हमेशा हमें सत्य का रास्ता दिखाते थे और लोगों को कहते थे कि आप सत्य की तरफ बढ़ते रहें। अगर कोई भी सत्य में आपकी रुकावट बनता है तो आप उसे मार दें। उनका मकसद ये नहीं था कि संसारी कोई आपकी रुकावट दे तो उनको मार दें, क्योंकि रुकावट कभी भी बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। अंदर से जो है ना, कोई हमें उस परमात्मा तक नहीं पहुंचने देता। ये जो हमारा मन है ना, ये मन ही हमें उस परमात्मा तक नहीं पहुंचने देता। इसी कारण से वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई उस परमात्मा को आप प्राप्त कर रहे हो और आपको कोई रोक रहा है तो आप उसको मार दें, यानी कि वो आपकी मन की बात कर रहा था। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है कि मन जाता है तो जाने दे, तो पकड़ के रख शरीर। यानी कि आपका अगर मन जाता है तो उसे जाने दे, उसे छोड़ दे। मन की ख्वाहिश की वजह से तुम ऐसे ना कि परमात्मा को छोड़ दो और परमात्मा को ना प्राप्त कर सको, तो मन की तरफ ना जाएं। यीशु का यही विचार था कि अगर कोई आपको रोके तो आप उसको मार दो। यानी अंदर रोकना हमेशा अंदर से ही आती है। हमें भय पैदा होता है, भय ही हमें कुछ करने नहीं देता। एक यहूदी की किताब थी, उस किताब में लिखा हुआ था कि किसी भी मनुष्य का पहला कदम ही उसका आखिरी कदम होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का, क्योंकि पहला कदम ही कोई नहीं उठा सकता। इसी कारण से ये सेम ही बात हो गई कि हम भय के कारण, कोई हमें है जो रोक रहा है, उस रोक के कारण ही हम उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो यीशु हमेशा हमें स्थिर होने का मार्ग देते थे, हमें जागृत होने का मार्ग देते थे, और वो हमेशा कहते थे कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो परमात्मा को अनुभव करता है, जो परमात्मा को अनुभव करता है वो अपनी दृष्टि से ही परमात्मा को देखता है, जो उन्होंने अनुभव किया हो। तो कबीर साहब ने जो है वो जीवात्मा को स्त्री का और यीशु ने जीवात्मा को पुत्र का, परमात्मा का। तो हमेशा कहते थे कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, और वो हमेशा इसलिए कहते थे क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, और प्राप्त करने के बाद वो कभी कभी ये भी कहते थे कि मैं ही परमात्मा हूं, और ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको उस सत्य नाम को, उस परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक आप उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप ये नहीं कह सकते, आप तब तक कुछ भी नहीं जान सकते, आप परमात्मा के प्रति कुछ भी नहीं जानते। और जब जानोगे
और जब आप उनको अनुभव करोगे तो आप उसका कोई भी नाम दे सकते हो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यीशु हमेशा कहते थे कि जो मेरे वचन पे चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। यानी जो मार्ग मैंने दिया है, जो मार्ग मैं बता रहा हूं, उस मार्ग पर अगर आप चलोगे तो आप कभी नहीं मरोगे। तो इस बात पे थोड़ा विचार कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं मरती, जिसके बारे में यीशु कह रहे हैं कि जो मेरे वचन पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। क्या है ऐसा जिसको प्राप्त करने के बाद कोई नहीं मर सकता? तो यही तो भेद है। और जो इस चीज को, उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा वही तो परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि वही तो तत्व परमात्मा है। और इसी का जिक्र बाइबल में भी है। उसका जो है भेद आगे चल के मैं बताऊंगा। फिलहाल मुझे अभी जो है सिर्फ मुझे इतना ही बताना था, और जो उनके विचार थे सिर्फ वही आपको बताने थे। और सत्य तो ये है कि जो रास्ता यीशु ने दिया है, ऐसा रास्ता और सरल रास्ता, इससे सरल, इससे आसान रास्ता किसी ने नहीं दिया। उन्होंने मार्ग बिल्कुल सटीक दिया, सीधा मार्ग दिया है, बस लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और सत्य तो ये है कि वो परमात्मा सभी के पास है, और वो वस्तु सभी के पास है, और वो सतनाम सभी के पास है। लेकिन क्या कि ऐसा सच्चा सद्गुरु नहीं मिल रहा जो हमें उस वस्तु से मिला सके, उस वस्तु का हमें अनुभव करवाए। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ, जो सत्संगी हो रही हैं उन सत्संगों पे विचार करें, एक एक सत्संग सुने, और इन्हीं सत्संगों में से सार निकलेगा, और इन्हीं सत्संगों को समझ के ही हम परमात्मा को समझ सकेंगे। प्रथम तो ये है कि परमात्मा को समझना इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो समझेंगे, और सत्य भक्ति पर चलेंगे। तो साहब ने कहा कि भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं ताते रहा कंगाल। यानी कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो वस्तु नहीं है। बस क्या है, वो कभी उस गांठ को खोलता नहीं है। यानी ऐसा हमें सद्गुरु नहीं मिला, ऐसा हमें गुरु नहीं मिला जो हमें बताए कि वो वस्तु है कहाँ। और जिसके बारे में यहाँ पे यीशु भी कह रहे हैं कि जो मेरे वचन पे चलेगा वो कभी नहीं मरेगा, यानी मेरे बताए हुए रास्ते पे। और उनका रास्ता इतना आसान है, इतना आसान है कि अगर थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर थोड़ा सा आपने उस रास्ते को, उस मार्ग को समझ गए और उस सत्य को समझ गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको प्राप्त करना, उस सत्य नाम को, उस परमात्मा को जिसकी यीशु प्राप्त कर रहे हैं, और जिसको प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और यही हमारा लक्ष्य, इसी लक्ष्य को प्राप्ति करना है हमें। और बहुत ही जल्द मैं बाइबल की एक वाणी पर ज्ञान चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।